मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनरों की 10 बड़ी खबरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला। सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। यदि किसी विभाग में 100 पदों के लिए सीधी भर्ती होनी है तो उनमें से 20 पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। अभी 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों की औसतन आयु 45 से 50 साल के बीच है। भर्ती के लिए सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को 50% अंक लाने होंगे, तभी नियुक्ति मिलेगी। वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होगा। SC/ST उम्मीदवारों को 10% अंकों की छूट रहेगी, यानी 40% अंक लाने होंगे। यदि संविदा कर्मचारियों के पूरे पद 50% अंक लाने वालों से नहीं भरे जा सके तो बाकी बचे पद कम अंक वालों को नहीं मिलेंगे। उदाहरण 20 पदों के लिए यदि 15 के ही अंक 50% आए तो बचे हुए 5 पदों पर 49% अंक वालों को नियुक्ति नहीं होगी। ये पद सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तैयार किए गए नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने यहाँ तृतीय श्रेणी की भर्तियों में इसका पालन करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से ही हो गई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए नए नियम उप सचिव वंदना शर्मा ने जारी किए हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी अनुमान के अनुसार शीतकालीन मौसम में अधिकांश भागों में सामान्य से न्यूनतम तापमान होने की संभावना है। सभी जिला तथा संबंधित सभी विभागों द्वारा संभावित शीतलहर के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए इसमें होने वाली क्षति को कम करने के लिए विभागीय एवं जिला स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला शीतलहर कार्य योजना तैयार की जाए। प्रत्येक स्तर, जिला, तहसील, ब्लॉक विभाग पर शीतलहर प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नामांकित किया जाए। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी शीतलहर की चेतावनी को जिला कमांड और नियंत्रण केंद्र के माध्यम से जन सामान्य तथा संबंधित विभागों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। वहीं अब प्रदेश में 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे जादुई पिटारे से करेंगे पढ़ाई। प्रदेश में अब नई शिक्षा नीति के तहत अब 3 से 8 वर्ष के बच्चों को अब जादुई पिटारे के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसके जरिए खेल में रोचक तरीके से विषय को आसानी से समझ सकेंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने जादुई पिटारा तैयार किया है। पालकों, शिक्षकों और समुदाय को जादुई पिटारा के प्रति जागरूक और सर्वसुलभ बनाने के लिए भारत सरकार और NCERT ने यह जादुई पिटारा जारी किया है। इसके द्वारा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टीवी के माध्यम से विविधतापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के लिए विविध सामग्री को जादुई पिटारा के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अशासकीय संस्थाओं से ईमेल के माध्यम से मंगाई है। वहीं अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की। इन प्रतिनिधियों ने CM को दिए मेमोरेंडम में यह सवाल किया है कि बाकी पुराने कर्मचारियों की तरह हमें पूरी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में अभी 33 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को पूरी पेंशन की पात्रता है। केंद्र सहित अन्य राज्यों में 25 साल की सेवा पूरी करने पर यह पेंशन मिल जाती है। CM यादव देंगे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जनवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2019 एवं 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नियुक्ति पत्र देने के लिए सभी संबंधित विभाग सभी चयनित अभ्यर्थियों के उनके दस्तावेजों के सत्यापन, मेडिकल जांच एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करा रहे हैं। वहीं इंक्रीमेंट मामले में राज्य सरकार को झटका लगा है। वजह यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 30 जून तक रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने के आदेश दिए हैं। अलग अलग विभागों के यह अधिकारी और कर्मचारी 2009 से लेकर 2023 के बीच रिटायर हुए थे। इनमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हेडमास्टर, सहायक शिक्षक और लैब टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए डबल बेंच ने कहा है कि इसकी व्याख्या का अधिकार शासन को नहीं है। वहीं स्कूली छात्राओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान कर सकती है सरकार। 1 फरवरी को आने वाला बजट भले ही मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, लेकिन इसमें बड़े कुछ ऐलान भी किए जा सकते हैं। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान हो सकता है। इससे देश की करोड़ों बच्चियां न सिर्फ
डिजिटल तरीके से पढ़ सकेंगी, बल्कि इसकी मदद से डिजिटल खाई को भी पाटा जा सकेगा। वर्तमान में स्कूलों में पढ़ने वाली सिर्फ 19% छात्राओं के पास ही स्मार्टफोन है, जबकि स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 43% छात्रों के पास स्मार्टफोन है। 22 को प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी परीक्षाओं की तारीख बढ़ी। प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज में सोमवार को अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। इस दिन होने वाली परीक्षाओं की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को सभी सरकारी दफ्तरों में आधे दिन के अवकाश का आदेश निकाला था। वहीं एनपीएस की कुल योगदान का 25% निकाल सकेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खोले गए खाते से आप अपने कुल योगदान का 25% निकाल सकते हैं। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने इसके लिए एग्जिट एंड विड्रॉवल्स अंडर द एनपीएस रेगुलेशंस 2015 में संशोधन किया है। आंशिक निकासी के किन उद्देश्यों के लिए? बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी के लिए। इसमें कानूनी तौर पर गोद लिया बच्चा शामिल है। खुद के नाम पर या जीवन साथी के साथ संयुक्त नाम पर घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण, लेकिन यदि पहले से ही घर या फ्लैट पैतृक संपत्ति के अलावा है तो एनपीएस से निकासी की अनुमति नहीं होगी। आंशिक निकासी की पात्रता क्या है और कितनी बार निकाल सकेंगे? आपको कम से कम 3 साल तक नेशनल पेंशन स्कीम का सदस्य होना चाहिए। अपने एनपीएस खाते की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी कर सकते हैं। किसी भी समय अपने नियोक्ता के योगदान को छोड़कर एनपीएस खाते के योगदान का 25% तक निकाल सकते हैं। आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए? आप एनपीएस अकाउंट के आंशिक निकासी का आवेदन पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या नोडल कार्यालय या नियामक पीएफआरडी के द्वारा अधिकृत किसी अन्य संस्था के पास जमा करा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 5 जिलों में इसी साल से शुरू होने जा रहे चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती होना है। चूँकि पदोन्नति से भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, इस कारण 5 साल के लिए भर्ती नियमों को शिथिल किया गया है। इसके अलावा आगर मालवा में एक नया विधि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा परीक्षा रिक्त के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यदि आप में प्रकृति संरक्षण का शौक है और आपके पास योग्यताएं हैं तो वह कैरियर अवसर हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आवेदन की प्रक्रिया: यदि आप वन सेवाओं में कैरियर की दिशा में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं तो यहाँ बताया गया है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ: अधिसूचना की तिथि 30/12/2023। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 19/1/2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/2/2024। त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 22/1/2024 से 20/2/2024। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि 20/4/2024। परीक्षा की तिथि 28/4/2024। आयु मापदंड: आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप आयु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दोनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। आयु में छूट निम्नानुसार होगी। योग्यता: राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास कोई डिग्री होनी चाहिए। विस्तृत योग्यता आवश्यकताओं के लिए अधिसूचना देखें।